ताज हजारों के लिए उल्फत का मजहर है। इसकी रंगीनी पर सैकड़ों को अकीदत है। लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो ताज को बनाने वाले कारीगरों और मजदूरों को याद करके मायूस हो जाते हैं। और जब कोई ऐसा सबूत सामने आता है जिनमें इन कारीगरों का जिक्र होता है तो वो मामला सुर्खियों में आ जाता है। हाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब ताज परिसर की बाहरी दीवारों पर कुछ नाम और निशान पाए गए। ताज की दीवारों पर खुदे ये नाम और निशान किसके हैं? क्या लाल पत्थर पर ये नाम उन कारीगरों ने लिखे हैं जिन्हें शाहजहां ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ताज को बनाने के लिए बुलाया था? ये नाम ताज के चबूतरे की दीवार पर हिंदी, संस्कृत और फारसी में लिखे हैं। नामों के अलावा स्वास्तिक और तारे के चित्र भी उकेरे गए हैं। इन निशानियों की हकीकत पर फिलहाल ISI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया चुप्पी साधे है, लेकिन जानकार अपनी राय जाहिर करने में कोई परहेज नहीं करते। ये निशानात और नाम जो थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को काफ़ी पहले से मालूम थे। सबसे पहले ये ताजमहल के फर्श पर देखे गए, जब वो पत्थर बदले जाते थे तो उसके ऊपर ये निशान मिलते थे। इसके बाद जो है और जगहों पर भी देखे गए और वहाँ पर ये निशान इकट्ठा किए गए। दरअसल ताजमहल को बने हुए 350 साल हो गए, लेकिन इस खूबसूरत इमारत को किस किस कारीगर ने शक्ल दी, इसका पूरा खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। इसी वजह से गुमनाम कारीगरों के बारे में जानने की सभी की दिलचस्पी रही है। दीवाने अफरीदी एक रचना है, उसे उस समय लिखी गई थी। उसमें तमाम मजदूरों और कलाकारों के नाम थे जिन्होंने या तो पत्थर तराशे या कीमती पत्थरों को उसमें लगाया। खासतौर से कश्मीर से बुलाए गए थे, कुछ गुजरात से बुलाए गए थे। तो इस तरह तमाम देश के तमाम हिस्सों से कारीगर आए। खास बात यह है कि दीवारों पर मिले नाम और निशान इतने अनगढ़ हैं कि ये ताजमहल की खूबसूरती के आगे बेमेल ही साबित होते हैं। कुछ लोगों के मुताबिक ये नाम उन व्यापारियों के हैं जिन्होंने दीवार के लिए पत्थर भेजा, जबकि कुछ इन्हें टूरिस्टों की निशानी मानते हैं। नहीं, ये कोई खोज नहीं है और ये कोई हिस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखते हैं। ये तो सिर्फ बेवकूफ़ बना जाओ गवर्नमेंट को। आज से 20-25 साल पहले यहाँ पे छुट्टा पर्यटन आया करते थे। कोई यहाँ पे मनचला पर्यटन लिख के चले गए, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। इस किस्म के हज़ारों नाम ताजमहल में, किले में, एतमादौला में, सब जगह दिखे पाए जाएंगे। ऐसी तो कोई बात नहीं। और 350 साल पहले तो कोई लिखने पढ़ने का कोई प्रक्रिया नहीं। बहरहाल ताज की दीवार पर मिले नामो निशान पर ISI की चुप्पी ने इससे जुड़े किस्से कहानियों की फहरिस्त और लंबी कर दी है। ऐसे में कारीगर की पहचान हो या ना हो, लेकिन इस बेमिसाल इमारत को बनाने वाले गुमनाम कारीगरों का काम ताजमहल की शक्ल में सदियों तक अमर रहेगा। परवेज सागर, आगरा, आज तक।